दोस्तों जरा एक पल के लिए अपने हाथ की तरफ देखिए। अगर आप सोने की अंगूठी पहने हुए हैं तो मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि ये सोना धरती पर बना ही नहीं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस सोने को हम शादियों में पहनते हैं, जिसे तिजोरियों में बंद रखते हैं और जिसे दुनिया की सबसे कीमती धातु माना जाता है, उसकी कहानी धरती से नहीं आसमान से शुरू होती है। सोना कोई आम धातु नहीं है, ना ये लोहे की तरह आसानी से बनता है, ना तांबे की तरह हर जगह मिलता है। दरअसल सोना इतना खास है कि इसे बनाने की ताकत धरती के पास कभी थी ही नहीं। अब जरा सोचिए, जब धरती बनी होगी तो चारों तरफ आग, लावा और भयंकर गर्मी रही होगी। तो क्या उसी आग में सोना बन गया या फिर किसी जादुई प्रक्रिया से ये अपने आप जमीन के अंदर उग आया? नहीं, सच तो ये है कि अगर आज से अरबों साल पहले एक भयानक घटना न हुई होती तो शायद आज इस दुनिया में 1 ग्राम सोना भी मौजूद न होता। और वो घटना थी एक तारे की मौत। जब ब्रह्मांड में एक विशाल तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा होता है तो वो चुपचाप नहीं मरता, वो फटता है इतनी जोर से कि उसकी चमक पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। इस विस्फोट को वैज्ञानिक सुपरनोवा कहते हैं और यहीं से शुरू होती है सोने की असली कहानी। इसी विस्फोट के दौरान इतना भयानक तापमान और दबाव पैदा होता है कि ब्रह्मांड के सबसे भारी तत्व जन्म लेते हैं, जैसे सोना। यानी जिस धातु को हम आज प्यार, ताकत और अमीरी की निशानी मानते हैं, वो दरअसल एक मरते हुए तारे की आखिरी चीख है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि सोना बना कैसे। सवाल ये है कि अगर सोना आसमान में बना तो वो धरती तक पहुंचा कैसे, और अगर पहुंचा तो वो जमीन के अंदर छुपा कैसे रह गया। इस सवाल का जवाब हमें करोड़ों साल पीछे ले जाता है, धरती के जन्म के उस दौर में जब ये ग्रह आग का गोला हुआ करता था। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब धरती आज जैसी शांत और ठंडी नहीं थी। तब ये ग्रह एक जलता हुआ गोला था, चारों तरफ आग, लावा और लगातार टकराते हुए उल्कापिंड। जब सूरज बना उसी के आसपास गैस और धूल का एक विशाल बादल घूम रहा था। इसी बादल से धीरे धीरे हमारे ग्रहों ने जन्म लिया और उन्हीं में से एक थी हमारी धरती। लेकिन उस समय धरती पर हालात बिल्कुल अलग थे। यहाँ न हवा थी, न पानी, न जमीन, सिर्फ पिघली हुई चट्टानें और असहनीय गर्मी। अब सवाल उठता है, अगर सोना पहले से मौजूद था तो वो इस नई नई बनी धरती में गया कहाँ? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही साधारण नियम में, वजन। सोना एक बेहद भारी धातु है। जब धरती पूरी तरह पिघली हुई थी तो जो भी भारी तत्व थे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगे। जैसे पानी में पत्थर डालो तो वो ऊपर नहीं तैरता, नीचे बैठ जाता है। ठीक उसी तरह सोना, लोहा और निकल धरती की गहराइयों में उतरते चले गए और कुछ ही समय में धरती के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कोर में ज्यादातर सोना कैद हो गया। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर मौजूद कुल सोने का लगभग 99% हिस्सा हजारों किलोमीटर नीचे धरती के कोर में बंद है। यानी जो सोना आज हम देखते हैं वो असल में धरती के खजाने का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। तो फिर सवाल ये है, अगर सारा सोना नीचे चला गया तो इंसान को ये ऊपर कैसे मिला? यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। धरती के ठंडा होने के बाद भी ब्रह्मांड पूरी तरह शांत नहीं हुआ। लाखों सालों तक उल्कापिंड लगातार धरती से टकराते रहे और इन्हीं टकरावों के साथ एक बार फिर सोना धरती पर लौटा। वैज्ञानिक इसे लेट विनियर कहते हैं, यानी धरती के बनने के बाद आया हुआ कीमती सामान। इन उल्कापिंडों के जरिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोना धरती की ऊपरी परतों तक पहुंचा। लेकिन ये सोना भी यूं ही खुला नहीं पड़ा था, वो छुप गया चट्टानों में, दरारों में और जमीन के भीतर। और यहीं से शुरू होती है धरती के अंदर चलने वाली वो धीमी प्रक्रिया जिसने सोने को इकट्ठा किया और इंसान के लिए खोजने लायक बनाया। अब तक हमने जान लिया कि सोना आसमान से आया, धरती के अंदर गहराई में चला गया और फिर उल्कापिंडों के जरिए ऊपर की परतों तक पहुंचा। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। अगर सोना बस यूं ही चट्टानों में बिखरा होता तो शायद इंसान उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाता।
फिर ऐसा क्या हुआ कि सोना अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होने लगा। यहीं से शुरू होती है धरती के अंदर चलने वाली एक बेहद शांत लेकिन बेहद ताकतवर प्रक्रिया। धरती के बहुत नीचे जहां आज भी भयंकर गर्मी है वहां पानी उबलने लगता है, लेकिन ये पानी साधारण नहीं होता। ये पानी इतना गर्म और दबाव में होता है कि ये पत्थरों और चट्टानों के बीच से रास्ता बनाकर बहने लगता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझिए, जब पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है तो वो अपने रास्ते में आने वाले खनिजों को अपने अंदर घोल सकता है और इन्हीं खनिजों के साथ सोने के बेहद छोटे छोटे कण भी इस पानी में घुल जाते हैं। यानी ये गर्म पानी सोने को अपने साथ लेकर धरती के अंदर घूमता रहता है। अब होता ये है कि जैसे जैसे ये पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है उसका तापमान और दबाव कम होने लगता है, और जैसे ही पानी ठंडा होता है उसके अंदर सोने को घोल कर रखने की ताकत खत्म होने लगती है। बस यहीं पर सोना पानी से अलग होने लगता है। सोने के ये कण चट्टानों की दरारों में चिपकने लगते हैं, पहले बहुत थोड़ा, फिर और थोड़ा, फिर और ज्यादा। लाखों सालों तक ये प्रक्रिया दोहराई जाती है और धीरे धीरे चट्टानों के अंदर सोने की पतली पतली परतें जम जाती हैं। इन्हीं परतों को आज हम गोल्ड वेन्स कहते हैं, यानी सोने की नसें। आप इसे धरती की नसों की तरह समझ सकते हैं जिनमें खून की जगह सोना बहता है। आज दुनिया की ज्यादातर बड़ी बड़ी सोने की खदानें इन्हीं नसों का पीछा करती हैं, लेकिन हर सोना इतनी शांति से जमा नहीं होता। कभी कभी कुदरत एक और रास्ता भी अपनाती है, एक ज्यादा खुला और इंसान को जल्दी दिखने वाला रास्ता, और वो रास्ता है नदियों के जरिए बहता हुआ सोना। अब तक आपने जाना कि सोना धरती की नसों में कैसे जमा हुआ, लेकिन कुदरत हमेशा एक ही रास्ते से काम नहीं करती। कई बार वो वही करती है जो इंसान की किस्मत बदल देता है। समय के साथ हवा, बारिश और बर्फ पहाड़ों पर लगातार वार करती रहती है। चट्टानें टूटती हैं, दरारें गहरी होती हैं और जिन पत्थरों के अंदर सोना छुपा होता है वो धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। अब जब बारिश का पानी इन टूटे हुए पत्थरों को अपने साथ बहाता है तो एक दिलचस्प चीज होती है। सोना बाकी पत्थरों से कहीं ज्यादा भारी होता है, इसीलिए जब नदी बहती है तो हल्के पत्थर आगे निकल जाते हैं, लेकिन सोना नीचे बैठ जाता है। नदी के मोड़ों पर, तलहटी में या जहां पानी की रफ्तार धीमी होती है वहां सोना जमा होने लगता है। इसी तरह के सोने को प्लेसर गोल्ड कहा जाता है। यही वो सोना है जिसे पुराने जमाने में लोग नदियों की रेत छान छान कर निकाला करते थे। शायद आपने भी फिल्मों में देखा होगा, लकड़ी की थाली में रेत घुमाई जा रही है और आखिर में नीचे चमकता हुआ सोना बच जाता है। लेकिन जैसे जैसे आसान सोना खत्म हुआ, इंसान को धरती के और अंदर जाना पड़ा, और यहीं से शुरू हुआ सोने की खदानों का दौर। कहीं जमीन के ऊपर से विशाल गड्ढे खोदे गए तो कहीं धरती के अंदर कई किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई गईं। डायनामाइट से चट्टानें उड़ाई गईं, भारी मशीनों ने पत्थर बाहर निकाले और टनों अयस्क फैक्ट्रियों तक पहुंचाया गया। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई है, एक टन पत्थर में अक्सर सिर्फ 5 से 10 ग्राम सोना होता है। यानी इतना सारा शोर, मेहनत और पैसा सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी जितने सोने के लिए। फैक्ट्रियों में इन पत्थरों को बारीक पीसा जाता है, रसायनों से सोना अलग किया जाता है और तेज आग में पिघलाकर सोने की ईंटों का रूप दिया जाता है। इसके बाद ये सोना शुद्ध किया जाता है, तौला जाता है और फिर बैंकों, बाजारों और ज्वेलरी शोरूम तक पहुंचता है। और यहीं पर हमारी कहानी एक पूरा चक्कर लगाती है। एक तारे की मौत से जन्मा सोना धरती की गहराइयों में छुपा, लाखों सालों तक इंतजार करता रहा और आखिरकार इंसान के हाथों तक पहुंचा। तो अगली बार जब आप सोने को देखें, उसे सिर्फ धातु मत समझिए। वो वक्त है, कुदरत की ताकत है और ब्रह्मांड की एक कहानी है जो आज भी चमक रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही रोचक और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।